Good morning everyone once again, and today is 28th of October, no 29th है और कल मेरा चेकआउट हो जाएगा। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, हॉस्टल में इंक्लूडेड था। ये टर्किश कॉफ़ी है एंड सॉसेजेस हैं, ब्रेड है, एक दही है, बाकी सब लगा हुआ है। तो मैं ये फिनिश करके जा रहा हूँ गार्नी टेम्पल पे। गार्नी टेम्पल के बाद एक और कुछ है वो मैं आपको आके बता दूँगा, और मीने के बारे में भी कुछ चीज़ें बताऊँगा। सो वेट कीजिएगा। और मैं रेडी हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। सो मैं खा पी के आपको नीचे मिलता हूँ। तो भाई मैं हॉस्टल से निकल चुका हूँ और ये मेरा बस स्टैंड है नियर बाई। ये जो आपको मॉडर्न बसेस दिख रही है ना, ये 41 खड़ी है और 8 नंबर बस है। अगर आपको दिख रहा हो, इसमें नंबर्स दिख रहे हैं सारे ग्रीन वाले। ये जितने भी ग्रीन कलर से बसेस मेंशन है ना, ये सारी सिटी बसेस हैं और ये मॉडर्न वाली सारी बसेस जा रही हैं। और जो दूसरे होते हैं वो छोटी मिनी बसेस हैं, उनका अलग लिखा रहता है नंबर। तो वो करीब 3 अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और 1 से 2 अल्फ़ाबेट वाले आपका ये कंट्री साइड का होता है बीच में। तो मुझे 2 बस लेनी है। देखो कौन कौन सी बसें जाती हैं। 8 नंबर मतलब 8, 22, 35, 36, 42, 5, 53, ये सारी बसेस जो हैं मेगा मॉल तक जाएंगी। और मेगा मॉल के पास से मुझे चेंज करनी है, दूसरी बस लेनी है जो कि है 266, जो सीधी जाएगी टेम्पल ऑफ गार्नी के बस स्टॉप पे। तो अभी मैं वही वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन सी बस आ रही है कौन सी नहीं। किसी भी बस में मैं बैठ सकता हूँ। 8, 22, 35, 36, 42, 5, 53। हाँ, और मैं अपना वीज़ा कार्ड यूज़ करूँगा। सो इसको अंदर रख रहा हूँ, बाकी अगर यूज़ हो जाएगा तो आपको मैं आगे बताऊँगा अपडेट। तो भाई पहला स्टॉप ले लिया है और ये मर्सिडीज़ बेंज का शोरूम है। यहीं पे ये सामने दिखा है ना JYSK, यही मेगा मॉल है। तो पहला स्टॉप आपको यहाँ पे लेना है। यहाँ से आपको बस मिलेगी 266, सिटी बस है जिसमें मैं आया हूँ। जैसे ये जा रही है 36 ना, ऐसे ही आएगी 266। तो उसका वेट कर रहे हैं, जब वो आ जाएगी तो फिर आगे जाएंगे। और ये लास्ट स्टॉप होगा सीधा गार्नी टेम्पल के लिए। तो वेट करते हैं 266 का कब तक आती है। आगे 266 वो पीछे वाली है, दिख रही है छोटी वाली, गार्नी टेम्पल के लिए चलते हैं। सो भाई मैं आ गया हूँ। ये एक्चुअली चौराहा है और आप देख लो यहाँ पे गार्नी टेम्पल लिखा है। यहाँ पे 360 मीटर की दूरी है चलने के लिए, और मैप में दिखा रहा है करीब 600 के आसपास दिखा रहा है। ये डायरेक्शन दिया हुआ देख लो राइट साइड में, चौराहे पर उतरने के बाद से 600 मीटर के डिस्टेंस है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये मैं पैदल जा रहा हूँ, सामने की तरफ जाना है, कुछ करना नहीं है। तो ये आसपास का एरिया देख लो भाई। ये चौराहा मिलेगा आपको बस, और कुछ नहीं। गार्नी टेम्पल के नाम से है, चौराहा ही है, टेम्पल ऑफ गार्नी लिखा रहता है। यहाँ पे आप इजीली आ सकते हो। और जो मेरा किराया लगा है वो करीब 700 दरम लगा है। पहली सिटी बस ली थी मैंने, वो 200 दरम की थी। तो मैं आपको टोटल बता दे रहा हूँ कितना लगता है आने के लिए। एक जो लोकेशन है जहाँ से मैंने बस लिया था वो है, मैं आपको वही बता देता हूँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और वहाँ से जो मैंने बस ली थी सबसे पहले वो 35 ली थी। 35 के बाद से मेगा मॉल है, मेगा मॉल से मैंने बस चेंज किया है 266। और 266 सिटी के बीच में और भी कहीं पर चल रही थी जो कि यहाँ पर डायरेक्ट आती है। तो अगर आपको 266 कहीं से भी मिल जाए पूरे येरेवान में, तो आँख मुँह बंद करके आप बैठ जाओ, वो सीधे यहीं पे आएगी और उसके बाद यहाँ से वो आगे निकल जाएगी। तो 266 याद रहे, छोटी मिनी बस है। हाँ, प्राइस तो बताना रह गया था, करीब 700 दिरहम हो गया, करीब 150 रुपये लगे। 150 में आप मतलब 300 रुपये में आप आराम से टेम्पल ऑफ गार्नी आके देख के वापस लौट सकते हो। तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे फ्रेश जूस आपको पीने हो तो ऐसे निकालते हैं, मस्त है। जो इंडिया में आपको तो नहीं मिलते हैं फ्रेश जूस, मिलावटी रहती है उन सब में। ये सब देख लो मस्त बना रखा है। सुबह मैं आ गया हूँ, ये एंट्रेंस के पास में टिकट ऑफिस है। यहाँ पे आप देख लो लिखा हुआ है सिटीजन्स ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड फॉरेन सिटीजन। 1500 है आपका दरम जो कि बनते हैं, ये टिकट मिलेगी। मेरे अकाउंट से 326 रुपये कटे हैं। Hello. हेलो, How's your guide English? नो गुड, थैंक यू। तो ये एंट्री है, देख लो पूरी इसकी।
एक्चुअली इस जगह पे गेघाट में, दिस इज़ अ प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज गेघाट। एक ये है आपका गार्नी टेम्पल है और ये सिम्फनी ऑफ स्टोन्स है। इसके स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, कुछ अलग ही लेवल के हैं। और ये दो तो कुछ रुइंड आपके वो हैं, क्या कहते हैं, टेम्पल्स हैं जो कभी पूरी तरीके से बन ही नहीं पाए, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको फ्रूट्स बहुत से मिल जाएंगे, पोमेग्रेनेट हो गए और ये सब सारी चीज़ें। तो ये रही इसकी एंट्री। आपके पास में अगर कैश नहीं है तो वीज़ा एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वीज़ा कार्ड आपका लग जाएगा, वीज़ा, मास्टर कार्ड, JCB, ये सारा चलेंगे तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 1500 है, 326 रुपये का आपकी टिकट का प्राइस है, जबकि ये जेन्युइन है, बहुत नॉमिनल प्राइस है। बाकी यार जॉर्जिया में इतना महंगा था कि पूछो मैं दिमाग ख़राब हो जाए हर चीज़ को लेते वक्त प्राइस का। और ये आसपास का पूरा बढ़िया सा बना हुआ है, ये नीचे की तरफ है क्योंकि ये इसको बनाया गया एकदम क्लिफ के पास में। और ये सामने आ गया एकदम। इसकी खासियत ये है, इसमें जो पिलर्स दिख रहे हैं ना वो 24 पिलर्स हैं और ऑलमोस्ट जो हाइट है वो 32 फुट की है। एक 4 मंजिला इमारत के बराबर इसकी मतलब हाइट है। ग्रीको रोमन का सबसे लास्ट जो है आर्मीनिया के अंदर ये टेंपल बचा हुआ है, जस्ट बिकॉज इसमें कुछ जब यहाँ पे क्रिश्चियन अडॉप्ट किया गया था आर्मीनिया में, उस वक्त सारे के सारे टेंपल जो बचे हुए थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, कुछ अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। और ये लास्ट बचा हुआ था जिसकी इसका जो स्ट्रक्चर था उसकी वजह से उसको छोड़ दिया गया, बट उसके बाद भी ये अपने आप अर्थक्वेक की वजह से ना कुछ पिलर्स उसके डिस्ट्रॉय हो गए थे। देन जब सोवियत यूनियन का टाइम आया, सोवियत ने 90s के बीच में इसको रेस्टोरेशन किया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको सारे आसपास से कितने हैं। ये पूरा आसपास का एरिया है, देख लो। ये टेंपल जो बनाया गया था सन को एज अ गॉड मानते हुए बनाया गया था। ऊपर चलते हैं, देखते हैं और भी कुछ आपको बताएंगे, कुछ अमेजिंग मिलता है तो। अच्छा, इसका जो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो येरेवान सिटी से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स या मैक्सिमम 45 मिनट्स में आप आराम से सिटी के अंदर से यहाँ पे आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देख लो भाई। और हाँ, इसमें कुछ भी आपका कुछ यूज़ नहीं किया गया सीमेंट काइंड ऑफ जो भी है ज्वाइन करने के लिए, ये क्योंकि ये पिलर्स जो है जितने भी स्टोन्स हैं ना अच्छे खासे खुद में इतने हैवी है कि इनको एक ऊपर एक रखा गया और आयरन के थ्रू इसको ना बांधा गया था पूरा चारों तरफ से। जैसे भी था इसको बांध के स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया, फिर थोड़ा आयरन हटा दिया गया। कहीं पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें कि आपने बीच में मसाले लगे हों, कुछ भी हो, एनीथिंग। And there is nothing like cemented or something like that. You can see because of the heavy stones they are intact with each other. So this is the unique thing about this. There is no adhesive has been used to build this structure just because of these heavy stones. And while placing all the stones they have used the irons to hold this building and the stones, and after some time they have removed, and now you can see every stone is intact at their own place without any cemented things like they have put between the blocks, because the blocks itself they are very heavy. You can see there is no, you can see the gap also, there is nothing. You can see this has been broken, so you can see there is nothing, you can see over here there's a paste or cement like this. This has been intacted just because of this weight of these stones. So ये सबसे यूनिक है भाई, इनके स्टोन की वेट की वजह से ही अपने खड़े हैं। ये चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको, उसके बाद कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे। देख लो इसमें भी कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो ये है यहाँ का, दिस इज़ द हॉल एरिया, और यहाँ पे प्रे वगैरह भी होती है, देख सकते हो आप भाई, मस्त लग रहा है ना। देखो इसके अंदर एक भी पिलर में ना कहीं पे भी कुछ भी नहीं लगाया गया, सी नथिंग इज़ देयर, सब कुछ एकदम क्लियर है। एक के ऊपर एक पिलर्स रखे गए हुए हैं, एवरी पिलर इज इंटैक्ट इटसेल्फ विदाउट एनी पेस्ट और समथिंग लाइक दैट सीमेंटेड थिंग। यू कैन सी देयर इज नथिंग। ये सब बाद में लगाया गया है रेस्टोरेशन में, जब रेस्टोरेशन हुआ था इसका। और आपको एक खासियत यहाँ पे और दिखाऊँ मैं, ये दिख रहा है अरबिक और पर्शियन में लिखा हुआ है, when there was a rule of Persians and the Romans। यहाँ पे पर्शियंस भी आया था जिनकी यहाँ पे
स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है, आपको कहीं कहीं पिलर्स पे मिल जाएंगे। अरबिक लिखा हुआ हर जगह पे, कहीं ना कहीं पे पिलर्स पे। और ये भाई गजब है यार, कारीगरी देख रहे हो यार, पत्थर को मतलब सोचते ही मतलब दिमाग खराब हो जाता है उस टाइम पे। यहाँ पर भी देखो गेट पे लिखा हुआ है अरेबिक में, और ये रोमन में लिखा हुआ ऊपर साइड में, अगर आपको दिख रहा तो। टोटल ये 24 पिलर्स हैं अगर आप देखो तो। देखो इनमें भी ना कुछ चीज़ें देखो जोड़ी नहीं गई हैं, सारी ऐसे एज इट इज़ खड़ी की गई हैं, कुछ भी सीमेंटेड नहीं है। देखो यू कैन सी गैप्स, ये सब रेस्टोरेशन का है, अभी का नहीं है, पहले का है, ये बाद में यूज़ किया गया है। इसमें कुछ पिलर्स ये जो पत्थर हैं वो दूसरे यूज़ हुए हैं, अगर आप देखो तो ये प्रॉपर स्टोन है जिसके थ्रू ये बनाया गया था, और ये सब नए ऐड हुए हैं बीच में, तो आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे। ये दिख रहे हैं बीच में पत्थर ये ऐड हुए हैं, और ये एक्चुअल स्टोन है, दिस इज़ द एक्चुअल वन। और ये टेम्पल इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो अब ये स्ट्रक्चर अधूरा पड़ा हुआ है, ये पूरा बन नहीं पाया था, और बस इसके बाद से अधूरा ही रह गया ज़िंदगी में, कभी इसको पूरा नहीं किया गया ना पूरा हो पाया। सो कुछ चीज़ें जैसी होती हैं वैसी छोड़ देनी चाहिए, वो ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि अगर उस समय पूरी हो गई होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देना, जो भी ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं ना पहले ज़माने के जितने भी रूलर थे, उनके स्ट्रक्चर्स में क्या खासियत मिलती है, जो सिमेट्रिकल ऑर्डर है ना वो भाई मतलब माइंड ब्लोइंग है, आप विश्वास नहीं कर सकते भाई। देख लो क्या दिख रहा है, अभी सोचो एक एक पिलर का ये सर्कल ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ का है, एक भी आपको इंच का डिफरेंस नहीं मिलेगा, कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो, देख लो, और एकदम राउंड है उस समय में भाई, इट्स रियली अमेजिंग, हैट्स ऑफ। सही भाई गजब है यार। इसमें भी बीच बीच में उधर ग्रे वाले जितने भी हैं ना सब नए स्टोन्स लगे हैं। दोबारा दिखाता हूँ, ये ऑलमोस्ट सारे स्टोन नए हैं, ये पुराने हैं ब्लैक वाले, जो ब्लैक स्टोन्स हैं ना सारे वो पहले के हैं, और जो ग्रे वाले हैं वो भी नए लगे हैं। सो लेट्स टेक अ ड्रोन शॉट। ये भी देखो ऐसे ही बनाया गया, एक के ऊपर एक स्टोन्स रख के। इसमें आई थिंक मसाले यूज़ हुए हैं, सीमेंट यूज़ हुए हैं, पता नहीं। अभी ये जो चीज़ें हैं ये बाद की हैं या पहले की पता नहीं, पर स्टोन्स तो पुराने हैं। You can see इस स्टोन्स में तो नहीं मिलेगा आपको जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये देख रहे हो गैप्स, इनमें कुछ भी नहीं भरा हुआ था, एकदम ऐसे ही फिक्स रखे गए स्टोन्स, इतनी बारीकी के साथ में रखा गया है कि भाई क्या ही बताऊँ मैं। देखो खूबसूरत है ना, 1 2 3 4 5 6 पिलर्स आपके इस साइड पे, 6 उस साइड पे हैं, और 4 इस साइड पे, 4 उस साइड पे हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है आसपास का नज़ारा भाई। ऐसे ही व्यूज़ आपको जॉर्जिया में भी मिलेंगे। जॉर्जिया में आपका वो जो का खेती रीजन है, और भी बहुत सारे हैं। सो यू कैन सी चाइना के लोग बहुत सारे आए हैं।
देखो भाई ये सिग्निफिकेंस क्या है, टेम्पल ऑफ गार्नी मिहिर, सन को एज अ गॉड ये मानते हैं इसमें। सो इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि एक 1.5 मीटर इन लेंथ में है और ये सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी में ये बनाया गया था। और इसके जो पिलर्स हैं वो 24 पिलर हैं करीब, देखोगे आप तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फ्रंट पे हैं, 6 बैक पे हैं और 6 साइड में हैं। और ये टेम्पल का इनर पार्ट है। सो देख रहे हो भाई सिमेट्रिकल पैटर्न इतना धांसू है कि मैं तो यही देख के दिमाग खराब आता है। एंड दिस इज द चर्च ऑफ गार्निया, मीन्स चर्च ऑफ गार्नी विच इज ऑन दी राइट हैंड साइड, जो बना नहीं अधूरा रह गया। और ये उसका ब्लूप्रिंट एक काइंड ऑफ इन्होंने डिज़ाइन किया है फोटो लेके, जैसे भी है आप देख सकते हो कि कैसे इसका बेस पहले रेडी हुआ है और फिर इसके ऊपर सारा कुछ जो है कंस्ट्रक्शन करना था। तो सो भाई सोचने वाली बात ये है कि भाई इतनी बारीकी से, और मतलब अगर आप देखोगे ना एक एक पिलर जो है ना ओवल शेप में है और ये पूरे का पूरे सर्कल है भाई, मतलब लंबाई में एक सर्कल को पूरा सेम रखना साइज, वो मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। कैसे मतलब बना दिया इन लोगों ने, देख रहे हो। और वो आपको अगर दिख रहा है तो सिम्फनी ऑफ स्टोन्स है सारे, अगर आपको स्टोन्स के वो दिख रही हैं, बारीकियाँ दिख रही हो, तो ये पानी के लिए वैसे यहाँ पे है। नेचुरल फाउंटेन हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं रहता है, जॉर्जिया में और आर्मेनिया में। तो यहाँ से नीचे से होकर जाना पड़ेगा उन स्टोन्स के पास में। वो स्टोन्स दिख रहे हैं ना, लाइनिंग दिख रही है प्रॉपर। जब आप इन सब चीज़ों को भाई एक्सप्लोर करेंगे ना खुद से जाके, तो आपको एक्चुअली में फीलिंग समझ में आएंगी कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। क्योंकि जब तक आप सामने से देखोगे नहीं ना, अमेज नहीं होगा। जिसको हिस्ट्री में कोई नॉलेज भी नहीं है, मतलब नॉलेज को छोड़ दो, हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग भी देख के इन चीज़ों को अमेज हो जाएंगे। और मैं इस बात से मतलब पूरी तरीके से सहमत हूँ कि उनके अंदर भी एक चाह पैदा हो जाएगी कि हाँ हिस्ट्री की सारी चीज़ों को देखना है। और जब आप देखते हो उन चीज़ों को जोड़ते हो ना, चेन जो कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं उन सब चीज़ों को जोड़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा भाई कि क्या ही हिस्ट्री थी पहले की। हर चीज़ डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होती है, जो चीज़ें चली गई हैं अब उनको अपने पास में रखिए, ताकि आने वाला जो समय है और जो लोग हैं वो उन्हें देख पाएँ। और ये इकलौता रोमन टेम्पल है जो बचा हुआ है अर्थक्वेक, और जब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट की गई थी तब के बाद में, ये देखो जब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट हुई थी ऑलमोस्ट सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसको सिर्फ और सिर्फ इसकी जो आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है उसकी वजह से छोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर अर्थक्वेक बीच में आया इन लोगों के पास में, जिसका एपी सेंटर ही सिर्फ गार्नी था। गार्नी ही एपी सेंटर होने की वजह से ये जो पूरा टेम्पल है ना, ये भी डिस्ट्रॉय होने के कगार पे था पूरा का पूरा। जब ह्यूमंस का पूरा प्रॉपर जो मॉडर्न दुनिया आई, जो कि थी सोवियत टाइम 90s में, 1960-70s के आसपास, उन लोगों ने आके यहाँ पे पूरा जो है इसका रेस्टोरेशन का काम किया और इसको खड़ा किया। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं सिम्फनी ऑफ स्टोन्स के लिए रास्ता किधर से जाएगा। इधर से नीचे से जा रहा है